तो चलिए बच्चों, अब हम करते हैं इस चैप्टर के शॉर्ट प्रश्न, क्योंकि एमसीक्यूज प्रश्न हम इस चैप्टर के निपटा चुके हैं जो कि एग्जाम में आने की संभावना है। अब उनकी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है अच्छी तरीके से, संख्या बदल बदल कर। जो प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दिया हुआ है एक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदुओं 5, -2 तथा -3, 2 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। क्या कहा गया है पहले प्रश्न में एक बार समझ लेते हैं। ये निर्देशांक हमें दिया गया है कार्तीय तल के ऊपर। उसने कहा है एक्स अक्ष के ऊपर, तो ये एक्स अक्ष कहीं भी हो सकता है इस पर बिंदु। तो हम मान लेते हैं वो बिंदु यहाँ पर है। पहले ये दोनों बिंदु ले लीजिए। -5 इधर जाएगा, -2 नीचे आएगा, यानी कि पॉइंट ये यहाँ बन जाएगा 5, इस वाले बिंदु को देखते हैं तो ये मिलता है 3 इधर जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, यानी कि ये बिंदु मिलेगा आपको यहाँ पर, जिसको कहेंगे हम -3, 2। तो इन दोनों बिंदुओं से एक बिंदु कहीं रखा हुआ है। सपोज हमने मान लिया वो बिंदु यहाँ रखा हुआ है, वो बिंदु यहाँ रखा हुआ है। अब ये जो बिंदु है, ये वाला जो बिंदु है, ये बिंदु इस बिंदु से और इस वाले बिंदु से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब सेम डिस्टेंस पे है, इक्वी डिस्टेंस पे है। मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक दूरी 5 है तो यहाँ से यहाँ तक दूरी भी 5 होगी। ये 5 हमने अपनी तरफ से बताया है, कोई एग्जैक्ट 5 नहीं होगी, याद रखेंगे इस बात को। अगर ये दूरी x है तो ये वाली दूरी भी x होगी। बस आपको ध्यान रखना है, ये जो x अक्ष पर बिंदु आएगा, x तो चला है ना, और y पर बिंदु क्या होता है, एक्स अक्ष पर y क्या होता है, 0 होता है। यानी कि ये जो बीच वाला बिंदु है वो कितना है, x,0 है। तो यही चीज सबसे पहले आपको लिख लेनी है। सबसे पहले यही चीज आपको लिख लेनी है। मान लेंगे, माना एक्स अक्ष पर हमने लिख लिया है, माना एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु, जो इस एक्स पर यहाँ बिंदु रखा हुआ है उसको हमने P मान लिया है, और ये P x,0 है। याद रखेंगे आप इस बात को, क्योंकि एक्स अक्ष पर y बराबर 0 होता है, याद रखेंगे। साथ साथ हम मान लेते हैं, माना ये जो बिंदु हमें दिया गया है, ये वाला बिंदु, ये A है, और इस A को हमने क्या कहा है 5, -2। व दूसरा बिंदु क्या है, B, हम उसको मान लेंगे, और वो है -3, चूंकि ये A P से और B P से समदूरस्थ है, क्या है, समदूरस्थ है, तो हम क्या कहेंगे कि इसके और इसके बीच की दूरी और इसके और इसके बीच की दूरी बराबर होगी। तो हम इस बात को भी लिख लेते हैं। लिख लिया है हमने, बिंदु A 5, -2, बिंदु P x,0 व बिंदु B -3, 2, बिंदु x,0 समदूरस्थ है, जो कि हमें प्रश्न के अंदर दिया गया है। तब क्या बनेगा, AP बराबर बन जाएगा BP। AP क्या है, A से P तक के बीच की दूरी, और BP क्या है, B से P के बीच की दूरी। यहाँ आप इसको x1 y1 रख लेंगे, ये बन जाएगा आपका x1, ये बन जाएगा y1, ये बन जाएगा x2, ये बन जाएगा y2। इसी प्रकार इधर भी यहाँ पर बन जाएगा x1, ये बन जाएगा y1, ये बन जाएगा x2, ये बन जाएगा y2। तो हम लिख लेंगे AP के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या बन जाता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर बराबर प्लस होगा y1 - y2 का होल स्क्वायर बराबर बन जाएगा अंडर रूट BP के बीच की दूरी, जो कि होगी x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये आप ध्यान रखेंगे, यहाँ x1 y1 और यहाँ x1 y1 दोनों अलग अलग हैं। चाहे तो आप AP के बीच की दूरी अलग से निकाल सकते हैं, BP के बीच की दूरी अलग से निकाल सकते हैं, फिर दोनों को बराबर रख देंगे। यहाँ x1 का मान आपको देखने के लिए मिलेगा 5, तो यहाँ बन जाएगा 5 माइनस x2 का मान होगा x, x2 का मान होगा x, ये बन जाएगा होल स्क्वायर
प्लस y1 का मान यहाँ आपको देखने के लिए मिला है -2 और y2 का मान आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ 0 का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसी प्रकार x1 का मान यहाँ पर आपको देखने के लिए मिला है -3 माइनस x2 का मान यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा x, इसका भी होल स्क्वायर बन जाएगा। प्लस y1 का मान यहाँ पर है 2 और y2 का मान यहाँ पर है 0 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है ये जो अंडर रूट था, ये अंडर रूट इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हम इसके होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देंगे, बन जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10 एक्स। ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुला है भाई। यहाँ -2 का स्क्वायर होगा, 0 जुड़ती नहीं है घटती नहीं है, इसको हटा देंगे तो -2 का स्क्वायर बन जाएगा, 2 दूनी 4। यहाँ पर आप अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं, अगर यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ आपको देखने के लिए मिलता है 3 प्लस एक्स, क्योंकि दोनों में से माइनस कॉमन गया है तो ये अंदर प्लस हो जाएंगे और इस पूरे का भी आपको क्या लगा देना होगा, स्क्वायर। 2 में कोई चीज़ नहीं, 0 घटनेगी नहीं तो ये 2 की घात 2 मतलब 2 दूनी 4 बन जाएगा। इधर भी 4 है प्लस, इधर भी 4 है प्लस, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसको हम लिख देंगे 5 पंजे 25 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस 10x बनेगा। माइनस का अगर स्क्वायर आ जाता है तो वो प्लस बन जाता है और यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये आप ऐसे ही रखेंगे 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x, इसका भी आपको होल स्क्वायर खोल लेना है, 3 तिया 9 बन जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, 3 दूनी 6x बन जाएगा। चूंकि यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। 9 इधर आकर माइनस हो जाएगा, 16 इधर माइनस है तो इधर आकर प्लस बन जाएगा। 9 इधर आके माइनस हुआ है तो लिख देंगे 25 माइनस 9, 10x को इधर ले आएंगे तो 6x पहले से ही है प्लस 10 इधर आकर के प्लस 10x हो जाएगा, जिनको जोड़कर हमें देखने के लिए मिलता है 16x और 25 में से 9 को अगर माइनस करेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा 16। 16 इधर गुणा में है तो इधर बटे में चला जाएगा और ये बनेगा 16/16, जिसको कैंसिल करके x का मान आप निकाल सकते हैं, 1 आ जाएगा। x का मान आपका 1 आया है। हमसे तो बिंदु पूछा गया है ना, बिंदु क्या था, x, 0, x अक्ष पर बिंदु, x अक्ष पर बिंदु, वो क्या हमने लिया था, p, x, 0 लिया था। p ऐसे ही रहेगा, x की जगह आया है 1 और 0 रहेगा एज इट इज़। इसी प्रकार से आप इस टाइप के प्रश्न को कर सकते हैं, इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो चलिए बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर, जो कि दिया हुआ है बिंदुओं 2, और 10, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है तो y का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हमें बीच की दूरी पहले ही दे दी गई है तो हम लिख लेंगे बीच की दूरी बराबर 10। मात्रक दिया है, मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर, मीटर वगैरह वगैरह कुछ भी आ सकता है। बिंदु हमें दिए गए हैं तो इन बिंदुओं को हम मान लेंगे, माना बिंदु जो पहला बिंदु दिया गया है इसको a मान लेंगे, 2, y बन जाएगा। इसी प्रकार दूसरा बिंदु b मान लेंगे जिसको 10, 3 दिया गया है। यहाँ पर आप x1, y1 का मान आपको 2 और y देखने के लिए मिलेगा। x2 और y2 का मान आपको 10 और 3 देखने के लिए मिलेगा। हम अब बीच की दूरी रख लेंगे, चूंकि a और b मानी गई है तो यहाँ बीच की दूरी a भी ही आ जाएगी। लिख लेंगे बीच की दूरी, और बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है √ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बीच की दूरी होगी AB। x1 का मान हमें देखने के लिए मिला है 2 माइनस x2 का मान होगा 10, इन दोनों का होल स्क्वायर बन जाएगा। y1 का मान आया है y2 का मान है 3, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। और बीच की दूरी AB थी, उसका मान दे रखा है 10, AB की जगह हम रख लेंगे 10। इन दोनों को घटाने के बाद या एक काम हम करेंगे,
ये जो इधर अंडर रूट है उसको अगर इधर भेज दिया जाए तो वो स्क्वायर बन जाएगा। जी हाँ, बन जाएगा। 10 में से 2 माइनस करेंगे तो -8 आ जाएगा, इसका स्क्वायर बनेगा। और प्लस इन दोनों के होल स्क्वायर को आप खोल सकते हैं, या ना भी खोलें तो आप ऐसे ही रख देंगे। देखते हैं क्या होगा। 10 की घात 2 का मतलब होता है 100, 8 अट्ठे बन जाएगा 64, और ये प्लस का 64 होगा। इधर आकर अब ये 64 माइनस बन जाएगा। y-3 का होल स्क्वायर ऐसे ही रहना है। इन दोनों को अगर आप घटा देंगे तो 36 बनेगा, बराबर y-3 रहेगा होल स्क्वायर में। क्योंकि ये होल स्क्वायर है तो इधर जाकर अंडर रूट बन जाएगा और बनेगा अंडर रूट 36 बराबर y-3। यहाँ से स्क्वायर खत्म हो गया है। 36 को अगर हम अंडर रूट से बाहर निकाल देते हैं तो देखने के लिए मिलता है 6, -3 इधर है तो उधर जाकर बन जाएगा प्लस। 6 + 3 बनेगा बराबर y। इन दोनों को जोड़ने के बाद आंसर आ जाएगा y का मान 9। y का मान देखने के लिए मिलता है हमें 9। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। चूंकि यहाँ अंडर रूट निकाला गया है तो आप इसको दूसरे तरीके से, जो सेकंड मेथड अब हम कराने वाले हैं, ये फर्स्ट मेथड आप देख लें, चेक कर लेंगे, इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा मान भी इसका हो सकता है। 2 बिंदु ये दिए गए हैं तो y का मान कुछ और भी आ सकता है। देखते हैं किस प्रकार किया जाएगा। यहाँ तक ये प्रश्न सेम रहना है, यहाँ तक प्रश्न सेम रहना है, तो यहीं के बाद हम दोबारा करा देते हैं सेकंड मेथड में। यहीं के बाद इसका सेकंड मेथड अगर हम करा दें तो क्या मिलेगा। 10 की घात 2 का मान 100 होगा। ये 8 अट्ठे 64, इधर आकर माइनस के 64 बन जाएगा, बराबर। इसके होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देंगे तो बनेगा y² + 3 तिया 9 - 2 तिया 6 y बन जाएगा। इन दोनों को घटाने के बाद बनता है 36 बराबर y² + 9 - 6y। ये 36 से धराकर माइनस बन जाएगा तो कुछ इक्वेशन हमें इस प्रकार से देखने के लिए मिलेगी, +9 - 36 बराबर 0। इन दोनों को घटा लेते हैं तो उसके लिए नेक्स्ट पेज खोल लेंगे। ये बता दिया हमने कि ये सेकंड पार्ट मेथड चल रहा है इसका। वैसे आप आंसर ऊपर निकाल चुके हैं, वैसे आप आंसर ऊपर निकाल चुके हैं। ये तो आपका आंसर है ही, लेकिन यहाँ से आपका ये सेकंड मेथड चल रहा है। यहाँ से आपका ये सेकंड मेथड चल रहा है। अब आगे देखते हैं इस प्रश्न को किस तरह किया जाएगा। क्योंकि यहाँ आपको गुणनखंड करने होंगे, सिंपल गुणनखंड करने आपको सिखा रखे हैं। आया था y² + 6x, देख लेते हैं एक बार। y² - 6x, और इन्हें घटाने के बाद 36 में से 9 जाने के बाद 27 बचता है। 27 बचता है तो 27 के टुकड़े देखेंगे क्या होंगे। करते हैं इस प्रश्न को। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, -6y -27 बचा था, बराबर आ गया था 0। 27 के ऐसे टुकड़े जिन्हें माइनस करने के बाद 6 बनता है। 9 × 3 ही होते हैं, 9 तिया 27 बनता है, बनेगा y² माइनस, इसको आप लिख लेंगे 9 - 3, y बाहर रहेगा, -27 बराबर 0। y के अंदर गुणा करा देंगे तो बन जाएगा y² - 9y, माइनस माइनस बन जाएगा +3y, -27 बराबर 0। यहाँ से y कॉमन ले लेंगे तो y बराबर बन जाएगा y - 9। यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 जाने के बाद y - 9 बचेगा, बराबर 0। y - 9 दोनों में आ रहा है तो y - 9 कॉमन ले लेंगे, y + 3 बनेगा, बराबर 0। यदि करके आप यहाँ दोनों मान निकाल देंगे तो यदि करने के बाद हमें y - 9 बराबर 0 मिलता है। ये उधर जाने के बाद +9 बन जाएगा, जो कि हमने पीछे आंसर निकाला भी है। दूसरा आंसर आप इस प्रकार निकाल सकते हैं। y यदि करके y + 3 को आप 0 के बराबर रख देंगे तो ये उधर जाकर माइनस बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप y का दूसरा मान भी निकाल सकते हैं। यानी कि y के 2 मान हो सकते हैं, -3 भी हो सकता है, +9 भी हो सकता है। कोई से भी मेथड से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। इस तरह से ये प्रश्न किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो चलिए बच्चों, करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, जो कि दिया गया है प्रश्न नंबर 8। बिंदुओं -3, 10 और 5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए।
तो एक हमें रेखाखंड दिया गया है, मतलब कोई रेखा दी गई है, उसका कोई छोटा मोटा पार्ट होगा जिसको हम रेखाखंड कहेंगे। ये रेखाखंड हम खींच लेते हैं। ये रेखाखंड हमें दिया गया है। इस रेखाखंड के ऊपर ये दो बिंदु हमें दिए गए हैं, कौन कौन से, -3,10 और दूसरा दिया हुआ है 5,4। इसको आप बी ले लेंगे, इसको आप ए ले लेंगे। इन दोनों के बीच का मध्य बिंदु आपको निकालना है, मिड पॉइंट आपको निकालना है। तो ये आपका x1 y1 बन जाएगा, जिसको आप -3,10 रख लेंगे। क्यों आया है? क्योंकि पहला नंबर x होता है, दूसरा नंबर y होता है। इसी प्रकार ये x2 y2 बन जाएगा, जिसको आप 5,4 लिख लेंगे। मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु। इसके मध्य बिंदु हमने मान लिए हैं, माना मध्य बिंदु बड़ा x और बड़ा y मान लिया। तो बड़े x का फॉर्मूला बन जाएगा x1 + x2/2। ऐसे ही बड़े y का फॉर्मूला बन जाएगा y1 + y2/2। x1 का मान हमें यहाँ देखने के लिए मिला है -3। इसी प्रकार x2 का मान है 5, बटे में आ जाएगा 2। इन दोनों को घटाने के बाद मिलता है 2, बटे में आ जाएगा 2। इससे कटने के बाद x का मान आ जाएगा 1। मतलब मध्य बिंदु का एक निर्देशांक हमें मिल चुका है। y1 का मान है 5, y1 का मान है 10, y1 का मान है 10, ये रहा। और y2 का मान है 4/2 आ जाएगा। 10 और 4 बन जाते हैं 14, बटे में 2 आ जाएगा, जिनको काटने के बाद 7 आएगा y का मान। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक जो हमें देखने के लिए मिले हैं वो क्या होंगे? मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? बड़ा x, बड़ा y होंगे। और बड़े x की वैल्यू आई है 1 और बड़े y की वैल्यू आई है 7, और यही आपका हो जाएगा आंसर। इस प्रकार आप इस टाइप के प्रश्न को कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो चलिए बच्चों, करते हैं प्रश्न नंबर 9, जो कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस टाइप का प्रश्न आपको पेपर में देखने के लिए मिल सकता है। दिया गया है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु A 3,4 और B -2, -1 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3,2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो A बराबर दिया गया है 3,4 और बिंदु B दिया हुआ है -2, -1 और अनुपात दिया गया है 3:2। तो यहाँ सबसे पहले आपको ये x1 y1 देखने के लिए मिलता है, जिसको आप 3 4 लिख लेंगे। इसी प्रकार ये x2 y2 देखने के लिए मिलता है, -2, -1 आ जाएगा। ये आपको अनुपात जो दिया गया है वो m1 m2 देखने के लिए मिलता है। विभाजन के निर्देशांक या डायरेक्ट हम x मान सकते हैं। x बराबर फॉर्मूला आपको देखने के लिए मिलता है। अब इसका फॉर्मूला कुछ बच्चों को थोड़ा अटपटा लगता होगा, उसको हम आसान कर देते हैं। क्या आप ये याद कर पाएंगे mx + mx? जी हाँ, ये तो याद कर लेंगे, क्योंकि इसमें तो हम वीडियोस देखते हैं m + m, वीडियो देखते हैं mx प्लेयर में। तो यहाँ आपको लिख लेना है 12 और यहाँ लिख लेना है 21 और यहाँ 1 2 लिखना है। बताइए बात समझ में आई है या नहीं आई है? इसी प्रकार आप y का फॉर्मूला रख सकते हैं। क्या बनेगा? my + my अपोन में आ जाएगा m1 + m2। यहाँ भी आप क्या रख लेंगे? 12 और यहाँ 21। बताइए बात समझ में आई है या नहीं आई है? जी हाँ, आ गई है। m1 का मान आपको देखने के लिए मिलता है 3 गुणा x2 का मान आपको देखने के लिए मिलता है -2 प्लस m2 का मान आपको देखने के लिए मिलता है 2 गुणा x1 का मान आपको देखने के लिए मिलता है 3, बटे में आ जाएगा m1 का मान है 3 और m2 का मान है 2। इसी प्रकार यहाँ m1 का मान आपको देखने के लिए मिलता है 3,
y2 का मान आपको देखने के लिए मिलता है -1 प्लस m2 का मान होगा 2 और y1 का मान होगा 4 अपोन में आ जाएगा 3 प्लस 2 प्लस माइनस माइनस बन जाएगा 2 तिया 6 बन जाता है प्लस आ जाएगा 2 तिया 6 और 3 और 2 बन जाते हैं 5 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा मतलब ऊपर 0 बनेगा नीचे 5 बनेगा तो यहाँ आंसर आ जाता है 0। क्या आ जाता है 0। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे तो यहाँ देखने के लिए मिलेगा प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 प्लस 2 चौक बन जाएगा 8 बटे में आ जाएगा 3 और 2 5 8 में से 3 जाने के बाद आपको देखने के लिए मिलता है 5 अपोन में पहले से ही 5 है 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1। मतलब ये जो विभाजन के निर्देशांक होंगे लिख लेंगे इस बात को, विभाजन के निर्देशांक वो आपको देखने के लिए मिलते हैं x, y। x का मान आपको देखने के लिए मिला है 0 जो कि ये रहा और y का मान देखने के लिए मिला है 1 जो कि ये रहा। तो आंसर आ जाएगा 0,1। इस प्रकार आप इस प्रश्न को कर लेंगे। नंबर बदल बदल कर आपको प्रैक्टिस कर लेनी है क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न जो कि हमें दिया गया है। सिद्ध कीजिए बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इस त्रिभुज के शीर्ष हैं, हमें ये बताना है। अब किसी अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे तो इसका मतलब कहा गया है समद्वि मतलब 2 भुजाएं इसकी बराबर होंगी और जब 2 भुजा बराबर होगी तो इसका मतलब हमें इनके बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी और इनके बीच की दूरी निकालने के लिए हम इनको बीच की दूरी के फॉर्मूले से सॉल्व करके देखेंगे। कोई 2 मान आपके बराबर आ जाएंगे, तीसरा मान बराबर नहीं आएगा तो इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष बन जाएंगे। सबसे पहले आपको मान लेना है बिंदु A 5, -2, B 6, 4, इसी प्रकार से C 7, -2, 7, -2। अब ये त्रिभुज के शीर्ष हैं तो अब हम क्या निकाल लेते हैं बीच की दूरी यानी कि ए बी के बीच की दूरी निकाल लेंगे। बन जाएगा 5, -2 और b बन जाएगा 6, 4। ये बन जाता है x1 y1 जिसको हम 5 और -2 रख लेंगे। ये बन जाता है x2 y2 जिसको आप 6, 4 लिख लेंगे और यहाँ ए बी के बीच की दूरी यानी कि ए बी आ जाएगा √ x1 - x2 का होल स्क्वायर बनेगा प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर बनेगा। x1 - x2 के मान रख लेंगे। x1 का मान 5 है, x2 का मान 6 है, इन दोनों का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसी प्रकार y1 का मान -2 है और -4 का स्क्वायर बन जाएगा जिसको सॉल्व करने के बाद आप ये लिख सकते हैं -1 का स्क्वायर और यहाँ माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो -6 का स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर बन जाता है प्लस तो ये बन जाएगा 1 प्लस 6 बन जाएगा 36 जिनको जोड़ने के बाद आप √37 लिख देंगे यानी कि ए बी के बीच की दूरी 37 मात्रक आई है, 37 मात्रक आई है। इसी प्रकार आप यहाँ बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे। ये दूरी निकालने के लिए हम बीच में एक लाइन ले लेते हैं। ये लाइन हमने बीच में ले ली है पार्टीशन करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ B और C के बीच की दूरी निकालेंगे। B यहाँ है 6, 4 और C यहाँ है 7, -2। फिर इसी प्रकार यहाँ x1 y1 ले लेंगे, यहाँ 6 और 4 बन जाएगा। x2 y2 ले लेंगे, यहाँ 7, -2 बन जाएगा। यहाँ आप BC रख सकते हैं। BC का फॉर्मूला अगेन यही बन जाएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा x1 y1 के मान जो 6 और 4 हैं। 6 -
6 और 7 हैं, 6 और 7 हैं। 6 हमने x1 का मान रखा और x2 का मान हमें देखने के लिए मिलता है 7। इन दोनों का स्क्वायर लगा देंगे। x1 का मान है 4 और x2 का मान है -2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर इन दोनों को घटा देंगे तो यहाँ -1 का स्क्वायर बनेगा, प्लस माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। 6 और 2 4, 4 और 2 6 बन जाएंगे, 6 की घात 2 बन जाएगी। यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 6 छंग बन जाता है 36, जिसको आप जोड़ने के बाद क्या लिख देते हैं, 37 लिख देते हैं BC का मान, और ये बन जाएगा आपका BC। इसी प्रकार आप तीसरा मान निकाल सकते हैं। वैसे तो 2 मान बराबर आ गए हैं, लेकिन कुछ नहीं पता है, क्या पता तीसरा मान भी बराबर आ जाए और ये एक समबाहु त्रिभुज बन जाए। तो इसी प्रकार हमें तीसरा मान भी इसका निकाल देना होगा। तीसरा मान हमें देखने के लिए मिलेगा क्या, C और A के बीच की दूरी निकालेंगे। C को हमने रख लेना है 7 कोमा -2। इसी प्रकार A को हमने रख लेना है, A को हमने रख लेना है 5 कोमा -2। ये आप x1 y1 रख लेंगे। x1 का मान 7 होगा, y1 का मान 2 होगा, माइनस x2 y2, x2 का मान 5 होगा और y2 का मान -2 होगा। इसी प्रकार आप इसके भी CA का फॉर्मूला लगा देंगे। CA का फॉर्मूला क्या बनेगा, यही बनेगा बीच की दूरी का, x1 - x2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ x1 का मान आपको रखना है, x1 का मान होगा 7 और x2 का मान होगा 5, इन दोनों का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसी प्रकार y1 का मान आपको देखने के लिए मिलेगा -2, माइनस इसी प्रकार आप y2 का मान भी -2 रख देंगे, y2 का मान भी -2 रख देंगे, और -2 रखने पर आपको ये देखने के लिए मिलता है होल स्क्वायर। 7 में से 5 जाने के बाद 2 बचता है, 2 का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और प्लस -2 कट जाएंगे, यानी कि -2 + 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ आप 2 दूनी 4 लिख लेंगे और यहाँ +2 - 2 कट जाएगा, मतलब 0 बचेगा, 0 की घात 2 आप 0 ही लिख देंगे और यहाँ √4 आ जाएगा, जिसको सॉल्व करने के बाद आप 2 लिख लेंगे, जिसको सॉल्व करने के बाद आप 2 लिख लेंगे। इस प्रकार आप तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल चुके हैं। जहां आपको 2 दूरियां बराबर देखने के लिए मिल रही है, तीसरी दूरी बराबर नहीं है, तो इसके लिए आप यहां नीचे एक लाइन लिख देंगे, अतः बिंदु, कौन कौन से बिंदु है, बिंदु है 5 कोमा -2, 6 कोमा 4 और 7 कोमा -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के एक, तो लास्ट में आपको एक लाइन ये लिख देनी है, अतः बिंदु 5 कोमा -2, 4 6 कोमा 4 व 7 कोमा -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्यों, क्योंकि इसमें 2 भुजाएं बराबर आई हैं और जब किसी के अंदर 2 भुजाएं बराबर आ जाती हैं तो वो समद्विबाहु त्रिभुज बन जाता है। इसी प्रकार से आप इस टाइप के प्रश्न चतुर्भुज में भी देखने के लिए आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। वहां आपको चारों भुजाएं निकालनी होती है और फिर डिसाइड करना होता है कि ये कौन सा चतुर्भुज है। इसी तरह से नंबर बदल बदल कर आप प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी प्रश्न को करने में कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 8923025303। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और व्हाट्सएप करने के कुछ टाइम बाद जैसे ही हम आपका मैसेज देखते हैं तो आपके लिए एक छोटा सा सॉल्यूशन हम तुरंत आपके पास भेज देंगे और फिर एक छोटी सी वीडियो भी आपके लिए बना दी जाएगी आपका नाम मेंशन करके। तो पढ़ाई करते रहिए और पेपर में अच्छे नंबर लाकर दिखाइए। इसी तरह से हमारी वीडियो को प्यार दिखाते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।